दोस्तों, दुनिया के हर कोने में ताकत और इक़्तिदार के खेल खेले जा रहे हैं, लेकिन अफ्रीका के एक कोने में एक ऐसा लीडर उभरा है जिसने जुल्म, लूट मार और गुलामी के साए चीर डाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे मर्द मुजाहिद की जिसने अपनी कौम के लिए वो सब कर दिखाया जिसका लोग सदियों से ख्वाब देख रहे थे। दुश्मनों ने सोना, तेल और मदनियात लूटकर इसकी सरजमीन को वीरान कर दिया था, मगर इस नौजवान लीडर ने अज़म और हिम्मत से ये पैगाम दिया कि अब गुलामी का दौर खत्म हो चुका है और आज़ादी का दौर शुरू हो चुका है। इसकी आंखों में अपनी कौम के लिए मोहब्बत और दिल में आज़ादी की तलब है। ये है एक जद्दोजहद, कुर्बानी और नई सुबह की कहानी। नाज़रीन, आपने हमेशा किताबों में पढ़ा होगा या बुजुर्गों से सुना होगा कि अगर इंसान हौसला करे तो वो पहाड़ों का सीना चीर कर इसमें दरिया बहा सकता है। लेकिन आज ये जुमला महज एक कौल नहीं रहा, बल्कि हकीकत का रूप धार चुका है और इसका अमली मुजाहरा किसी और ने नहीं किया बल्कि बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोरे ने कर दिखाया है। वही बर्किना फासो जहां कभी जमीन बंजर, खेत वीरान और लोग एक घूंट पानी को तरसते थे, आज उसी रेगिस्तानी सरजमीन पर एक ऐसा मसनूई दरिया बनाने की तैयारी हो रही है जो आने वाले वक्त में सिर्फ खेतों को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की तकदीर को सरसब्ज कर देगा। इब्राहिम ट्रोरे ने एक ऐसा मंसूबा शुरू किया है कि अगर खलीजी मुमालिक भी इसे देख लें तो कहेंगे कि ये तो हमारे ख्वाबों से भी बड़ा है। और आज की इस खास वीडियो में हम इसी मंसूबे पर बात करेंगे, लिहाजा गुजारिश है कि इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की सिर्फ बुलंद इमारतों, पुख्ता सड़कों या जदीद हथियारों से नहीं होती। असल ताकत जमीन से उगने वाली फसलों, पानी के बहाव और किसान के चेहरे पर इत्मीनान से झलकती है। लेकिन बर्किना फासो के लिए ये सब कुछ बरसों से महज एक ख्वाब था, क्योंकि ये एक लैंड लॉक मुल्क है, यानी इसे किसी समंदर से रिसाई नहीं मिलती। शमाल से जनूब और मशरक से मगरब तक चारों तरफ सिर्फ जमीन ही जमीन है। इस जमीन में नमी का कोई नामो निशान तक नहीं है। मुल्क की 70% जमीन या तो सहराई है या ऐसी पहाड़ी जहां पानी पहुंचाना किसी अजाब से कम नहीं है। बरसों से यहाँ के किसान आसमान की तरफ देखते रहे, बारिश की दुआएं करते रहे जो कभी कभार हो भी जाती थी। न दरियाओं की रवानी, न झीलों का बहाव, बेशतर इलाका शदीद खुश्कसाली का शिकार है। फसलें सूख जाती हैं, जानवर प्यास से मर जाते हैं और लोग खुराक के एक एक दाने को तरसते हैं। ये वो हालात थे जिन्होंने न सिर्फ मईशत को मफलूज किया बल्कि लोगों के हौसले भी तोड़ डाले। पानी ही न हो तो खेती कहाँ से होगी, जमीन खुश न हो फसलें कैसे उगेंगी। यही वो चैलेंज था जिसने इब्राहिम ट्रोरे को मजबूर किया कि वो सब कुछ ऐसा करे जो पहले किसी ने सोचा तक न हो। इन्हें एहसास था कि अगर हम पानी का बंदोबस्त कर लें तो बाकी मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। और तब उन्होंने फैसला किया कि अब हम पानी का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि खुद पानी को जमीन तक लेकर आएंगे। इसी अज़म के साथ उन्होंने कौमी इंजीनियर्स, दिफाई माहिरीन और पानी के साइंसदानों और तजर्बाकार किसानों को एक खुफिया इजलास में जमा किया और उनके सामने एक तस्वीर रखी, रेगिस्तान में एक मसनूई नहर बनाने का मनसूबा जो न सिर्फ जमीन को सैराब करेगा बल्कि कौम को खुद मुख्तार बना देगा। इनका पहला सवाल यही था, अगर बारिश हमारे इख्तियार में नहीं तो क्या हम पानी के बहाव को अपने इख्तियार में नहीं ला सकते। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई, मगर ट्रोरे की आंखों में आग थी। उन्होंने मेज पर एक खाका रखा जिस पर एक तवील नीली लकीर बनी हुई थी। ये किनाल बर्किना किनाल थी, वो मंसूबा जो आने वाले वक्त में बर्किना फासो की तारीख बदलने वाला था। मंसूबे के मुताबिक शुमाली बर्किना फासो के पहाड़ी इलाके जहाँ कुदरती चश्मे और जेर जमीन पानी मौजूद हैं, इन सब को जमा करके एक मसनूई झील में बदला जाएगा और ये झील नहर को मुस्तकिल बुनियादों पर पानी फराहम करेगी। इस पानी को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंपों के जरिए नहर में धकेला जाएगा। नहर की लंबाई 276 किलोमीटर होगी, यानी इतनी के मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक बह जाएगी। इसकी चौड़ाई 600 फीट रखी गई ताकि एक वक्त में कई ज़राई गाड़ियां और वाटर पंप पाइपलाइंस इसके साथ चल सकें। हर 5 किलोमीटर पर छोटी शाखें निकाली जाएंगी जो करीबी देहात, खेतों और बंजर जमीन तक पानी पहुंचाएंगी। ट्रोरे ने इस मंसूबे को 3 मराहल में तकसीम किया। पहले मरहले में 100 किलोमीटर खुदाई हुई जिसके लिए 4500 मजदूर और 900 मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी, जिनमें वो पुराने क्रेन्स और बुलडोजर भी शामिल हैं जिन्हें कभी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया था मगर अब दोबारा जिंदा करके काम में लाया जाएगा। दूसरे मरहले में बाकी 176 किलोमीटर खुदाई मुकम्मल होगी और साथ ही नहर की शाखें निकाली जाएंगी ताकि पानी दूर दराज तक पहुंच सके। तीसरे और आखिरी मरहले में नहर के साथ ज़राई मराकज़ कायम किए जाएंगे, बीज तकसीम करने के यूनिट्स खोले जाएंगे और किसानों को जदीद टेक्निक सिखाने के लिए मोबाइल ट्रेनिंग स्कूल शुरू होंगे। मंसूबे का हर पहलू मुकम्मल खुद कफारत पर मबनी है, यानी ना कोई बैरूनी इमदाद, ना आलमी कर्ज, ना
न किसी मगरबी कंपनी का मुआहदा। माली तखमीना तकरीबन $500 मिलियन लगाया गया है, जो मुकम्मल तौर पर मुल्की वसाइल, सोने की कानों, कौमी बचत और अवामी चंदे से हासिल किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से एक खसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें हर शहरी से कहा जाएगा कि आप सिर्फ एक बीज की कीमत दें, हम जमीन को सोना बना देंगे। तोड़े की हदायत पर नहर के दोनों किनारों पर दरख्तों की कतारें लगाई जाएंगी ताकि जमीन के कटाव को रोका जा सके और माहौल बेहतर हो सके। इनके बीच चरने के लिए जानवरों के लिए चरागाहें बनाई जाएंगी ताकि गायें, बकरियां और ऊंट भी इस इनकलाब का हिस्सा बन सके। नहर के साथ पुख्ता सड़कें तामीर होंगी ताकि खेतों तक रसाई आसान हो और किसान अपनी फसल मार्केट तक बआसानी ले जा सकें। अंदाजा है कि 5 लाख एकड़ जमीन इस नहर से सैराब होगी और अगले 5 सालों में ज़रूरी पैदावार में 60% से ज्यादा इजाफा होगा। इससे बरामदात दुगना बढ़ जाएंगी और मुल्की ज़र मुबादला कई गुना बढ़ने का इम्कान है। यहाँ तक कि बर्किना फासो का नाम दुनिया के बड़े ज़रूरी ममालिक में शामिल हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ मुआशी मंसूबा नहीं बल्कि एक रूहानी तहरीक भी है। तोड़े खुद हर हफ्ते साइट पर आते हैं, मजदूरों के साथ खड़े होते हैं और उनके साथ दोपहर का खाना खाते हैं। जब अजान की आवाज आती है तो मशीनें बंद हो जाती हैं और मट्टी से लिपटे मजदूर जमीन पर सजदा करते हैं, गोया जमीन भी जान गई हो कि इसे नई जिंदगी मिलने वाली है। नाज़रीन, ये वो लीडर है जो एक ऐसे मुल्क में पैदा हुआ है जहाँ गर्मी की शिद्दत, कैद की मार और गुर्बत का साया हर घर पर था, जहाँ लोग दिन रात मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी को तरसते थे, जहाँ बचपन में ख्वाब देखने पर माँ बाप समझाते थे कि बेटा हम अफ्रीका में हैं। यहाँ ख्वाब सिर्फ भूख बढ़ाते हैं, मगर उसी मट्टी, उन्हीं खाक आलूद गलियों और खस्ता हाल स्कूलों की टूटी कुर्सियों पर इब्राहिम त्रोड़े नामी लड़का परवान चढ़ा, जिसकी आंखों में गुर्बत का खौफ नहीं बल्कि तब्दीली का जुनून था। वो जानता था कि इसकी जमीन बज़ाहिर सूखी है मगर इसमें अज़म के बीज छुपे हैं। आज वही इब्राहिम त्रोड़े बर्किना फासो का वो रहनुमा है जिसके फैसले सिर्फ बर्किना फासो नहीं बल्कि दुनिया का नक्शा बदल रहे हैं। दुनिया हैरान है कि जो शख्स कभी खुद जमीन खोद कर पानी निकालता था, आज लाखों एकड़ जमीन को सैराब करने के मंसूबे बना रहा है। जो बचपन में आधी रोटी खाकर बाकी माँ को दे देता था, आज करोड़ों डॉलर अपनी कौम को भूख मिटाने पर खर्च कर रहा है। लोग उसे सिर्फ फौजी बगावत का हीरो समझते थे, मगर वो निकला एक ऐसा हुक्मरान जो तारीख लिख रहा है। इसके मंसूबे सिर्फ नहरें नहीं, ये नजरियात हैं, सिर्फ सड़कें नहीं, ये खुशहाली की राहें हैं। किसी ने सच कहा है कि असल लीडर वो होता है जो अंधेरे में दिया जलाने की हिम्मत रखता हो, और त्रोड़े ने वो दिया बनकर दिखाया है जिसकी रोशनी अब न सिर्फ बर्किना फासो बल्कि पूरे अफ्रीका में फैल रही है। वो कहता है हमें खुद को बचाना है क्योंकि कोई और नहीं आएगा हमें बचाने, और वो ये भी कह रहा है कि हमने अपने कल को बदलना है। वो खुद कहता है कि हमें खुद को बचाना है। ये वो लीडर है जो जमीन के बेटे की तरह जीता है और आसमान की तरह बुलंद सोच रखता है। नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि इब्राहिम त्रोड़े जैसे लीडर सिर्फ किताबों में होते हैं तो अब वक्त है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि दुनिया जान सके कि अफ्रीका जाग गया है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे मुल्कों में ऐसी क़यादत उभरे जो सिर्फ वादे नहीं बल्कि जमीन पर तब्दीली लाए, तो इस ख्वाब की आवाज बने। इस वीडियो को शेयर करें, अपनी कीमती राय के इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। अल्लाह हाफिज।